दोस्तों, ईश्वर ने समय समय पर पृथ्वी के कल्याण के लिए अवतार लिया है। कभी पृथ्वी का भार उतारने के लिए, तो कभी अत्याचारियों का अंत करने के लिए, या फिर समाज सुधारक के रूप में। ऐसे ही ईश्वर के अवतार थे श्री स्वामीनारायण, जिन्होंने जन कल्याण के लिए काम किया। स्वामीनारायण या सहजानंद स्वामी हिंदू धर्म के स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक थे। भागवत पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में स्वामीनारायण के अवतार के संकेत हैं। समाज सुधारक के रूप में इन्होंने विभिन्न क्षेत्र में जो योगदान दिया, वो सच में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आइए आज हम जानेंगे कि कैसे कठिन परिश्रम से योगी से भगवान बने श्री स्वामीनारायण। ये कहानी है सन 1781 की। उत्तर प्रदेश में जब श्री राम जन्मभूमि कही जाने वाली अयोध्या के गोंडा जिले के छपिया गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक नन्हे शिशु का जन्म हुआ। शिशु के चेहरे पर अद्भुत आभा थी, सूर्य के समान तेज था। माता पिता ने बड़े प्यार से बच्चे का नाम घनश्याम रखा। ये बच्चा आम बच्चों से बिल्कुल अलग था। इसकी बुद्धि सूरज की किरण के समान प्रखर थी। 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही बालक ने पढ़ना लिखना शुरू किया और 8 साल की उम्र में उनका जनेऊ संस्कार हुआ। इसके तुरंत बाद बालक ने शिक्षा में अपनी विलक्षण प्रतिभा दिखाई और अनेक शास्त्रों को पढ़ लिया। कुछ ही समय में वे घर छोड़कर निकले और 7 वर्ष में पूरे देश की परिक्रमा कर ली। जी हाँ, तब तक उनकी बहुत ख्याति हो चुकी थी और लोग उन्हें नीलकंठ वर्णी कहने लगे थे। देश के कई राज्यों से होते हुए वे गुजरात आ गए। यहाँ उन्होंने बकायदा अपने संप्रदाय की शुरुआत की और उनके बहुत अनुयायी बन गए। उन्होंने उस दौर की कई कुरीतियों को खत्म करने में बड़ा योगदान दिया। तब गुजरात समेत देश में कई प्राकृतिक आपदाएं आया करती थीं। उस दौरान स्वामीनारायण ने अपने अनुयायियों को लोगों की मदद के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने गोपाल योगी से अष्टांग योग सीखा। इस प्रकार पूरे देश का भ्रमण करते हुए वे गुजरात आ गए। एक दिन नीलकंठ वर्णी मांगरोल के पास लोज गांव में पहुंचे। वहां उनका परिचय स्वामी मुक्तानंद से हुआ, जो स्वामी रामानंद के शिष्य थे। नीलकंठ वर्णी स्वामी रामानंद के दर्शन को उत्सुक थे। इधर रामानंद भी उनके दर्शन के लिए बहुत उत्सुक थे। बहुत जल्दी दोनों की मुलाकात हुई। भेंट के बाद रामानंद जी ने उन्हें स्वामी मुक्तानंद के साथ ही रहने को कहा। उन दिनों स्वामी मुक्तानंद कथा करते थे। उसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आते थे। नीलकंठ वर्णी ने देखा कि अनेक श्रोताओं और साधुओं का ध्यान कथा की ओर न होकर महिलाओं की ओर है। अतः उन्होंने पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए अलग कथा की व्यवस्था की तथा प्रयास पूर्वक महिला कथावाचकों को भी तैयार किया। उनका मानना था कि सन्यासी को उसके लिए बनाए गए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। उनके अप्रतिम कार्य को देखकर अब लोग समझ चुके थे कि ये साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। कुछ समय बाद स्वामी रामानंद ने नीलकंठ वर्णी को पिपलाना गांव में दीक्षा देकर उनका नाम सहजानंद रख दिया। 1 साल बाद जेतपुर में उन्होंने सहजानंद को अपने संप्रदाय का आचार्य पद भी दे दिया। कुछ समय बाद स्वामी रामानंद जी का देहांत हो गया। अब स्वामी सहजानंद ने गांव-गांव घूमकर सबको स्वामीनारायण मंत्र जपने को कहा। उन्होंने निर्धन सेवा को लक्ष्य बनाकर सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ा। इससे उनकी ख्याति और भी फैल गई। वे अपने शिष्यों को 5 व्रत लेने को कहते थे। इसमें मांस, मदिरा, चोरी, व्यभिचार का त्याग तथा स्वधर्म के पालन की बात होती थी। भगवान स्वामीनारायण जी ने जो नियम बनाए थे, स्वयं भी उनका वे कठोरता से पालन करते थे। उन्होंने यज्ञ में हिंसा, बलि प्रथा, सती प्रथा, कन्या हत्या, भूत बाधा जैसी कुरीतियों को बंद कराया। श्री स्वामीनारायण जी ने 49 वर्ष की उम्र में 1830 1 जून को अपना शरीर त्यागा। आज देश विदेश में श्री स्वामीनारायण जी के भव्य मंदिर हैं। उनमें से कुछ मंदिरों का निर्माण श्री स्वामीनारायण जी ने स्वयं अपने नेतृत्व में करवाया। इन मंदिरों की कारीगरी देखते ही बनती है। वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने इन मंदिरों में देखने को मिलते हैं।
अक्षरधाम का तो नाम ही काफ़ी है। वड़ताल में स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वैसे तो हर उत्सव में इस मंदिर की शोभा देखने लायक होती है, लेकिन हर पूर्णिमा के दिन हजारों की संख्या में भक्त प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट करने पर मैंने इस वीडियो को बनाया। तो ये थी श्री स्वामीनारायण के जीवन की एक छोटी सी झांकी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। हरे कृष्ण।